अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी एक दोस्त हैं, उन्होंने पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं। उन्होंने आज एक सवाल उठाया कि उन दोस्तों जी, अब क्या ख्याल है आपका, क्या इसमें इनटेक है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, तो ये किधर को जाती हुई बात नज़र आती है। उनको कोट करने का मकसद ये था कि ये सिर्फ किसी बैठ के प्रोग्राम करने वाले या किसी तज्ज़िया करने वाले या कॉलम लिखने वाले पे मौकूफ़ नहीं है। हर आदमी इस तरह सोचता है, और जिनका पाकिस्तान है उनका स्टेक ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेक या दिल से ख़त्म होता है या दिमाग से। ये दोनों चीज़ें अगर वहीं पे हों, सोच मेरे लिए भी सोच, कोई तो राब्ता रहे, नासिर काज़मी कहते हैं, तो उस लिहाज से ये ख़त्म होता नहीं है, किसी का भी नहीं होता। लेकिन कुछ बिल्कुल ऐसे सामने तरतीब से रूनुमा होने वाले वाक़यात हैं, कुछ तरतीब से डेवलप होने वाली सूरत हालात है, उससे आंखें चुराना वो बाज़ लोगों के लिए तो मजबूरी है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में जिन्होंने बात करनी होती है, वो एक जुमले की पहले एक छतरी बनाते हैं कि कुछ भी हो जी, वो देखें ना जी, और वो मुल्क तो फिर अब हम मुल्क से हैं, ये सारी बातें करने के बाद फिर उसमें दरमियान में छोटी सी एक दो लाइनों में कह जाते हैं, सब कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है वो अब कहीं पीछे रह गया है, आ गया नहीं है, आने वाला नहीं है, वो गुज़र चुका है। तो जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आपके सारे ही अहले दानिश की नज़र में, अहले इल्म की नज़र में, अहले सियासत की नज़र में वो गुज़र चुका है, तो अब फिर क्या हो क्या रहा है, करना क्या है। मेरे पास तो इसके दो यार्ड स्टिक्स अलग अलग नहीं है, बल्कि एक आप लोगों को इसलिए बताने के लिए कि जहां आपको 53 और 74 और 84 और अहमदिया हवालों से पाकिस्तान की बात की जाए तो आपके नज़दीक वो सियासी तज्ज़िया ही नहीं होता, क्योंकि आपके नज़दीक सियासत के मफ़हूम, करंट अफेयर्स का मतलब माइनस अहमदिया तबका है। ये अब एक टेलर मेड किस्म की हरकत है आपने की हुई, वो ऑर्गेनिक तो नहीं है, वो फैक्चुअल तो नहीं है कि लाखों की तादाद में इंसान है, उनके वोट अचानक आप ख़त्म कर दें कि वो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। वो लाखों के करीब इंसान हैं जिनका मरकज़ है, उसके अंदर आप उनकी म्यूनसिपल कमेटी भी जो है वो बाहर के नुमाइंदगान जो है वो पिंडों से उठा के बिठा दें, ये सारे, और जी उन्होंने अखबार से खबर ना आवे, उनकी कोई प्रेस रिलीज़ ना आए, ये सारे काम करने, ब्लैकआउट करने के नतीजे में बंदे तो जिਉਂਦੇ ही नहीं ना उत्थे, सिस्टम तो उसी तरह इंटैक्ट है ना। तो एक तो मैं अगर बात करूं तो मैं उस हवाले को आपकी पैरवी में माइनस नहीं कर सकता। रहा सवाल ये कि जी आपने दानिशवर, तज्जिया निगार, सियासी मुबसर किसको समझना है जो उसकी उनकी बात ना करे। आप पहले तो एट द फर्स्ट प्लेस आप मुझे मत समझे ना। आप अपने जितने सियासी मुबसर, तज्जिया निगार, DSS के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, मतलब नाम लेते चले जाएं, डॉक्टर रसूल बख्श रईस, डॉक्टर रिफत हुसैन, डॉक्टर फलां, उन सारों के होते सोते ही आपने पाकिस्तान का ये हाल कर लिया है ना। और हम में से जो कोई, हम तो जो अहमदी की बात करेगा या खुद अहमदी होगा, उसकी बात क्रेडिबल तो नहीं है आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। आप तो जो जफरुल्लाह खां की जो तहदीस नेमत में उस ऑटोबायोग्राफी को आप नॉन क्रेडिबल सोर्स करार देते हैं कि जी वो उसने अहमदी है। शौकत हयात की लिखी हुई क्रेडिबल सोर्स है। इसलिए वो जो दोहरा मेयार है वो आपकी तरफ है, लेकिन मैंने दो हाथों में दो गज पकड़े हुए हैं।
दोनों का साइज बिल्कुल एक है, मेरे ही हाथ में है, लेकिन एक गज आपको दिखाने के लिए इसलिए है कि दूजा तुहाडे संगों नहीं लेंदा, आपको हजम नहीं होता, आपसे बात ही नहीं सुनी जाती। 53 वाला पाकिस्तान से शुरू कर लें, फिर वही बात पिछली दफ़ा। नया नया पाकिस्तान है, कच्छा पहनने वाली फ़ौज है, मतलब अधपचदी वर्दियों वाली पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी के पास बैठने को जगह नहीं है। आज वो बाज़ बायोग्राफीज़ में, ऑटोबायोग्राफीज़ में लिखा होता है जी वो पेपर पेन नहीं होती थी, कॉमन पेन पेपर को जोड़ने के लिए, तो किकर दे कंडे नाल कागज़ जोड़े जाते सन। माशाल्लाह इंज ही गल है, तुसी ये करते रहे हो। वहाँ से ही शुरू किया था ना पाकिस्तान। तो फिर उस वक्त ये कवानीन आपके पास नहीं थे ना, एंटी अहमदिया लॉ नहीं था, अभी काफिर करार नहीं दिया गया था, अभी आपने तौहीन रिसालत के कवानीन नहीं बनाए थे, गुस्ताखी वाले ना आपने लब्बैकिये कायम किए थे, ना लब्बैक लब्बैक करते हुए सर तन से जुदा के नारे थे आपके पास, और अपना हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, वो सारी, ये सारी चीज़ें अभी नहीं थी। सीधा सादा सा एक मुल्क था, सीधे साधे से लोग थे, सुबह उठ के दफ्तर जाने वाले थे। उस वक्त जस्टिस क्या थे, जस्टिस MR कियानी लेवल के बंदे, उनकी एम्पैथी का क्या लेवल था, कई वाक़यात सुनाए जा सकते हैं। स्कॉलर कौन थे, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, इस पाए के लोग ही थे ना आपके इर्द गिर्द। मुख्तार मसूद, इसके साथ आपने इब्तदा कर ली, और उन दिनों में आप RCD रीजनल कोऑपरेटिव की जो तंजीम थी, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, जॉइंट DG, आज किसी को पता ही नहीं है कि इनका मुश्तरका हर साल जो है वो एक एक मुल्क से डायरेक्टर जनरल हुआ करता था, और वो एक डेवलपमेंट का यानी तीनों ममालिक ने डोल डाला हुआ था। पीछे कोई तौहीन के कवानीन नहीं थे आपके पास, कोई ताहिर अशरफी नहीं थे ढेड वाले, नॉर्मल सा मुल्क था, नॉर्मल से लोग थे, जिस तरह आम मुल्क तरक्की करते हैं उसी तरह करते थे। उस वक्त आपकी सेम थोर के मसाइल थे जिन जिन इलाकों में, तो डॉक्टर सलाम अपने साथ साइंसदानों की, ज़मीन के तजिया करने वालों की टीम लेके आगे, पूरी नहरों के साथ उन्होंने वो ट्यूबवेल लगवाए जो नीचे का पानी उठा के उन्हीं नहरों में डालते जाते थे। आज तक हमने देखे हुए हैं वो ट्यूबवेल लगे हुए। वो उस वक्त का वो वाला पाकिस्तान था, और उस वक्त आपकी ग्रेस थी। उस वक्त आपके सदूर या आपके वज़राए आज़म या इवन आपके ब्यूरोक्रेसी, जर्नैल, सारों की एक रिस्पेक्ट थी, इंटरनेशनली वर्थ थी। अच्छा, ये जो अभी पिछले चंद साल पहले जो नीलामियाँ हुई हैं जी, वो न्यूयॉर्क में PIA ने फलाना होटल बेच दिया, फलाना कुछ भी बेच दिया, ये एसेट्स कब के बने हुए हैं भला? ये उन्हीं ज़मानों की यादगार हैं। ये तरबेले वगैरह ये कब के हैं? ये उसी ज़माने की यादगार हैं, जिस वक्त आपके पास ये सारा कुछ नहीं था, जिस वक्त आप यानी निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक भी नहीं थी, और हुर्मत रसूल पे आप कोई जान कोई सब्बा नबीयन फ़क्तुलू नहीं कर रहे थे। ये मन सब्बा नबीयन फ़क्तुलू की हदीस थी वैसे बाय द वे उस वक्त। कहीं ना कहीं ये झूठी जो वज़ी चीज़ है ये कहीं मौजूद होगी ना लिटरेचर में। आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी रियासती स्ट्रक्चर, आपका आइनी ढांचा, वो इस तरह की चीज़ों को नॉनसेंसिकल बकवास करने वाले मुल्लानों के ज़रिए आगे लाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उस वक्त अपने पैरों पर खड़े थे। 53 में जब वो कह रहे थे कि ज़फ़रुल्लाह खान से इस्तीफ़ा दिलवाएं, मुतालबा कर रही थी मजलिस एहरार, तो मखदूम चौधरी खलीकुज़्ज़मान और सरदार अब्दुल रब निश्तर नॉन अहमदी थे, मगर वो ये कह रहे थे कि अज इन्हां दे कहण ते असीं अपना वजीर पीछे हटा लीए तो की गारंटी है कि हुकूमत अपनी थां ते पैरां ते खलोती रहेगी। हमने अपनी जो ग्राउंड है वो नहीं छोड़नी। रियासत हम हैं या ये मुलवाने हैं? रिट हमारी होनी चाहिए या क्या कहूँ, इनकी होनी चाहिए। चलें,
उस वक्त ये था ना आपके पास। तो जिस दिन ये श्रीलंका वाला इन लबैकियों ने मारा है, उस दिन मतलब शेख रशीद वर्गे वजीर दाखिला जो थे, उनका पेशाब जो है वो मुरीद के तक निकलता जा रहा था। बकवास, गंदे, बेगैरत, ये है आपका आउटपुट। उसके बाद 74 आ गया, 74 में आपने वो काम कर लिया, लेकिन उसके पैरेलल आपको वो जो बची खुची थी ना कि जी वो अवामी लीडर फलाना फलाना, वो पुटो गया आपका साथी। ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया और भुट्टो का रिप्लेसमेंट आपको बेनज़ीर मिरी चलने कोई नहीं दी गई। मिसाक़े जमहूरियत के चक्कर में ही रही हैं। यानी वो ज़िया की बाकियात के साथ जूझती जूझती इस दुनिया से रुखसत हो गई। हुण की जी वो अवामी तहरीक जड़ी सी, वो जो जयाले थे, वो जहांगीर बदर जैसे मतलब जिन्होंने सेल्फ मेड किस्म के सियासतदान, अब क्या है उनकी जगह पे? ले लो हुण जरदारी जे ते बिलावल जे, एक कढ़ लो दूजा छुपा लो। और नज़र आ रहा है कि वो जो सदर पाकिस्तान की इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी के चक्कर में वो आईनी ओहदा लेके बैठे हुए हैं बस, कि अगली बारी परचा ना हो, अगली बार सदर नूं फिर जेल नहीं ना होंदी। बुढ़ा बंदा चलो हुण सदर के चक्कर च सही। ये डीलों वाली अब पाकिस्तान बचा हुआ है। मुल्लायत के साथ साथ रियासती स्ट्रक्चर, मुल्लायत मजबूत होती गई। लब्बैकिये, जमातिये, ये वो लश्कर तैयबा वाले, तालिबान, पता नहीं कितने ब्रांड, ये सारे आप उठाते चले गए। किस चक्कर में? स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जी आपकी। दुनिया के किसी मुहज्जब मुल्क को इस तरह की घटिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं दरकार। आप पता नहीं क्या चीज़ है। वहाँ जो CIA जैसे या मोसाद वाले या इवन ये अपने KGB वाले, वो आम आदमी की तो ज़िंदगी अजीरन नहीं करते ना। वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में जुनेद हफीज टाइप किस्म का सोचने वाला बंदा तो नहीं तुन देते जेलों में। आपने कख नहीं बचने दिया। करते कराते एक वक्त वो आया कि जिस वक्त ये पाकिस्तान काट के 71 वाला दे लिया, 74 आपको हो गया ना, मुल्क काट के पूरा का पूरा दे चुके हैं एक हिस्सा। जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से वो ज़्यादा अक्सरियत थी जो आपको छोड़ के चली गई, और आपने कहा जी वो हमारा बाजू कट गया। बाजू क्या, दो टुकड़े थे, पीछे क्या बचा? पहले ही वो कहते थे हम जिना को कटा फटा पाकिस्तान देंगे। वो कटे फटे का भी लक जो वट देता। और वो फिर कैदियों का सिलसिला आ गया जी, वो फलाना हो गया जी, उन्हें जी कर लो, वो कर लो, पानी के मुआहदे कर लो, शिमले मुआहदे हो गए। भूल गई गल वो आप। वो सिर्फ यही सुनने, मेरे बाप ने फ़ोन सुना था जब खबर आई थी, फ़ोन रिसीवर हाथ से छूट गया, फूट फूट कर रोने लगे। यही कहानी रह गई ना बांग्लादेश की साढ़े को, फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन जिस वक्त वहां पर साड़ियां खींच रहे थे वहां पे आप बंगाली औरतों की, उस वक्त कोई बेगैरत क्यों नहीं फूट फूट के रो रहा था, जिसके आज वो वहां मुजस्मे लगाते हैं अपनी आज़ादी के उसमें। इसका मतलब है घटियापन जब चल रहा होता है फिर चल रहा होता है। सोचने वालों को जूतियां सर में मार मार के आप चुप कराते हैं। अब भी यही कुछ हो रहा है। अब आफ्ताब इकबाल ने जो 2 दिन शो किए हैं बैठ के, मैं अदरवाइज़ उनसे मेरा को बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय नहीं है। बहुत सी बातों में मैं उनको बहरहाल सतही समझता हूँ, लेकिन ये जो आधी रात को उठ के बैठ गया था तो उसने कहा कि जनाब ये जो है ये सिनारियो है दूसरे दिन के प्रोग्राम में, कि उस महाज पे वो कुछ देर के लिए लाइन काट के उन्होंने मशरक़ वालों को पैगाम दिया है। बहुत ख़तरनाक तज्ज़िया था, मगर सच्चा था, इनकार नहीं किया जा सकता इस बात का। उससे पहले तौसीफ़ अहमद जो और उनके अलावा जो डॉन पे आए हुए थे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सीनियर स्कॉलर,
वो कह रहे हैं इतने हज़ार मुरब्बा मील का जो रकबा है उसमें आपके पास अर्बन एरिया है, वही कोयटा हो गया या इस तरह के शहर, थोड़ी थोड़ी आबादियाँ, वो आप जो है वो अपनी कोर के ज़रिए, अपनी फ़ौज के ज़रिए उसमें आप वो कवर कर लेंगे तो उनके वो तो वहाँ रहते ही नहीं है। वो चोर जो था वो घोड़ी को अपना टगा खोल के जा रहा था, आप जैसे बचाने वाले जो थे वो घोड़ी पे गया, उसने ठगे की रस्सी छोड़ी और टाली पे चढ़ गया, वो गुस्से में आपकी तरह पीछे टाली पे चढ़ गया, उसने सीधी ऊपर से घोड़ी पे छलांग लगाई और घोड़ी पे बैठ के कहता ले तू टगा ले जा, मैं घोड़ी ले जाना। यानी घोड़ी की सूरत में तो फिर पीछे भाग सकना था ना, टगा आप ले आएंगे, घोड़ी वो ले जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें तो वो हम आपकी रेट नहीं चलने देंगे। और इस इंतहा तक लाए कब हैं आप? पूरा माशरा करप्शन में मसरूफ़ रहा, पूरे मुल्क में आप तजर्बे करते रहे। यानी वो लोग जो है वो बन बैठे, वो एक मिसरा आ गया कलाम ताहिर से कि बन बैठे बावर्दी दरबाने वतन, ए यार से देश से आने वाले बता किस हाल में है यार आने वतन। आज़ाद कहाँ वो मुल्क जहाँ काबिज हो सियासत पर मुल्ला, सियासत आपने मुल्ला के सुपुर्द कर दी और उनके जो डोरियां हैं वो बैठ के, तो वो फौज जो है वो पिछले 35-40 साल से फैसला कुन रोल प्ले कर रही है। तो सरहदें, अंदरूनी बैरूनी पब्लिक स्टेक्स किसने देखने थे? अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बैठे हुए हैं आप, और वही इंतज़ार है, क्योंकि डंडे के जोर पर जुतियां मार मार के आपने पब्लिक चुप कराई हुई है। डंडे के जोर पर जुतियां मार मार के आप राय के ऊपर बैठे हुए सांप बन के, और वो दूसरी तरफ से जो क्या अजीब एक बाज बंदे होते हैं वो 1.5 मिनट में सारी बात कर जाते हैं। वो अदील अफजल ड्रामे में आता है, लेकिन उसने कमाल की है, उसने कहा ये ISPR का ड्रामा है। जो फौजी है उसका बाप भी अच्छा है, रिटायर्ड फौजी, उसकी माँ भी बड़ी अच्छी है, उसकी बहन भी बड़ी नेक है, उसका कुत्ता भी बड़ा अच्छा है। बाकी जो सियासतदान है वो आप भी गंदा है, उसका प्यो भी गंदा है। यानी ड्रामे का थीम ही ये था। जर्नलिस्ट जो है वो गली का लौंडा है बस, और ब्यूरोक्रेट उसके अपने मसाइल हैं। आइडियल जो है ना, मतलब बनाने के लिए वो वही है, आहद मीर के कौन लड़का है जो, तो उसने कहा ये है सारा खर्चा जो है वो ISPR के ड्रामे ने इस चीज़ को एस्टेब्लिशमेंट करने पे किया है। तो जब आपने माहौल ही ये बना लिया है कि आपकी बात ही दुरुस्त है, बाकी सारे ही बकवास कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो जो बचा हुआ पंजाब है वहां पे आपने कुत्ते छोड़ दिए हैं कि जाओ आ जाओ उधर मसीद ढाओ, आ जाओ उन्होंने चुक लो, आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकल सेल्फ डिफेंस, यानी आप तो बिजी हो जाएंगे। बलूचिस्तान जाहिर है जितना बड़ा सारा पाकिस्तान है उतना ही अकेला बलूचिस्तान है, तो आप तो सारे उधर बिजी हो गए ना। जो आपकी मेन एस्टेब्लिश छावनियों की जगह है वहां की डिप्लॉयमेंट छोड़ी नहीं जा सकती। तो ये जिनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए हैं आपने मजहब के नाम पर, वो फिर लोगों से ये बकवास है कि आप इनको कोई इस्लाम, आपको कोई इस्लाम चाहिए, कख नहीं चाहिए, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। आप असल में वो आम पब्लिक को बेयारो मददगार और पूरी तरह बेअदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करके इन धड़ों के सुपुर्द करना चाह रहे हैं। और वो इसलिए नहीं होना कि फिर जब यही वक्त आना है तो मुसल्लह हमलों के जवाब में लोगों ने अपने आप को भी तो किला बंद और जत्थे बंद करना है ना। इसके जवाब में आप तो वेले ही नहीं होने। इराक से जब तरियाक आना है तो उन्हीं देर तक मरीज तो मर गया ना। तो आपके इराक वाले तरियाक का किसी ने इंतज़ार नहीं करना। इसलिए अब खाना जंगी और सेल्फ डिफेंस के हालात पैदा करके अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसको रोकें कहाँ। और ये जैसे आज मैं इधर बैठे हुए बात कर ली,
आपका क्या ख्याल है? उधर डान के शो में बैठे हुए ये संजीदा यही बातें वो कर जाते हैं अंडर द करंट, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन वहाँ तो यही होगा, देखें ना जी वो क्या दे आप वाकई वो अख्तर मैंगल ने जो कहा था ना जो ट्वीट में, अब वो उसको छुपा छुपा के काट काट के थोड़ा थोड़ा करके हजम कर रहे हैं आप, कि वो ये जंग आप हार चुके हैं। इसलिए आप हार चुके हैं कि दिलों में अब आपके लिए हमदर्दी ख़त्म हो गई है। जिस वक्त ये आपके नहीं थे ना लबैक लबैक वाले, उस वक्त 65 में कोई आपके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग हाकियां लेके भाग पड़े थे वाघे बॉर्डर की तरफ। अब कोई आपके साथ डंडे हाकियां लेके आए तो बताइएगा, हमें भी कोई नहीं ना आता। दिलों में से आपने अपनी मोहब्बत ख़त्म की है और ख़ुद ख़त्म की है, अब हो चुकी है। अब पता नहीं, एटम बम मार के, तो मैंने कहा था ना कि जब एक प्रोग्राम में कि बड़े से बड़े घर के चौकीदार को अगर आप एटम बम दे भी दें और जो मकीन है वो दस्तों की बीमारी से और हैजे से मर जाएं, तो एटम बम से उनका क्या इलाज किया जा सकता है? आपने ये दस्तों और हैजे से मरने के लिए छोड़ दिया है पूरे कौम को। रखें, अब रहे नाम अल्लाह का, इसमें कोई उम्मीद अफजा सूरत हाल इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। और ये किसी ग्रज की वजह से नहीं है, ये किसी आपके लिए कोई जिसे कहते हैं कि बदखाई नहीं है। खैर खाई की दुआ मांगे और आपकी हरकतें देखें तो वो समझ नहीं आती कि आप क्या, यानी मुल्क रहने के काबिल आप छोड़ ही नहीं रहे। सिर्फ इतनी बात बता दें कि सेशन जज को 5 बंदों को, नमाज पढ़ने वालों को आइन कह रहा है कि ये अपनी इबादत कर सकते हैं, जमानत लेने से किस चीज़ ने रोका हुआ है? आप बताएं, आप मुझे इसका जवाब दे दें, मैं अपनी सारी गुफ्तगू वापस ले लेता हूँ। ये है आपके, हाँ, हमदर्दी और दुआ के जितने सोर्सेज थे आपने वो सारे खुश्क, सोते ही खुश्क कर दिए। अल्लाह हाफिज़।